इंतखाबात किसी भी वक्त। पीडीएम क्या करेगी? वजीर आजम कराची में कितने घंटे रुके? कराची को क्या मिला? सिंध हुकूमत शेड्यूल से बेखबर। बिलावल करप्शन के जानशीन। भारत सबूत क्यों नहीं दे रहा? अमेरिका की अफगान पॉलिसी में यू टर्न। और शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो चुकी है। आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए तो हुकूमत कल ही गिर जाएगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पीडीएम जब तक हमारी बात मान रही थी तो कामयाबियां हिस्से में आ रही थीं। जमहूरी सियासत से हमने हुकूमत को सियासी नुकसान पहुंचा कर दिखाया। इल्लेजिटिमेट तो हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। हम समझते हैं कि अगर जमहूरी अंदाज से सियासत किया जाता है, हम ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन हमने नुकसान पहुंचा के दिखाया है। हुकूमत के खिलाफ दोबारा तहरीक कब, कैसे और कहां चलाई जाए? पीडीएम ने कल इजलास बुला लिया। मुस्तकबिल के लिए नई सियासी हिकमत अमली की रोशनी में हुकूमत मुखालिफ लाहेअमल अपनाने पर मुशावरत होगी। नून लीग ने इजलास के लिए सिफारिशात की तैयारियां शुरू कर दी। इजलास से कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुशावरत की है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने और पीडीएम को मुतहर्रिक करने पर इत्तफाक किया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाई जाए? पीडीएम ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और बिलखुसूस अफगान तनाज़े पर मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जाएगा। आइंदा होने वाले पीडीएम इजलास के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिफारिशात की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पीडीएम के इजलास से काबिल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुशावरत की। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने और पीडीएम को मुतहर्रिक करने पर इत्तफाक किया। इलेक्शन पर अरबों खर्च होते हैं, नतीजा धांधली के नारे लगते हैं। धांधली रोकने का तरीका टेक्नोलॉजी है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। मुशीर पार्लिमान मूर बाबर अवान कहते हैं कोई चीज खुफिया नहीं, हर कीमत पर इस कानून साजी को आगे लेकर जाएंगे। खुले दिल से अपोजिशन की तजावीज को देखेंगे। गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं भी वही कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी वही कह रहे हैं, फवाद चौधरी भी वही कह रहे हैं कि अपोजिशन उस पर अपनी तजावीज दे। तो इस वक्त तक मुस्बत माहौल है उस कमेटी के अंदर जिस कमेटी ने तजावीज देनी है। ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि कोई मशीन खरीदी गई है और कोई अकेला बैठ के बना रहा है और कोई इलेक्शन चोरी कर लेगा। ये सियासी नारे हैं, इनसे एतराज करना चाहिए। जो भी कॉस्ट आएगी गवर्नमेंट उस पर सपोर्ट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जहां जहां इस पे जो खर्च आएगा जाहिर है वो गवर्नमेंट का काम है। हम सहूलतकारी करेंगे कानून साजी में और धांधली रोकने में इदारों की। वो गो अहेड जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ने देना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बहस। पीपल्स पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को धांधली का नया मंसूबा करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं वोटिंग मशीन तहरीक इंसाफ का आइंदा इंतखाबात में वोट चुराने का नया मंसूबा है। इंतखाबात करवाना आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज करके वोटिंग मशीन मुतारिफ करवाना कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीब ममालिक का मसला ये है कि उनके करप्ट हुक्मरान मुल्क का पैसा लूट कर बाहर भेज देते हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। कराची शिपयार्ड ने मुनक्किदा तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि हमें अपने मुल्क का पैसा बचाना है। गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने की हर मुमकिन रोकथाम करेंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जो हमारा ही नहीं, आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है वो रोकें, और फिर जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। तो ये हमारा डायरेक्शन है इस मुल्क का। डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो कम थे और जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहे थे वो ज़्यादा थे। रिकॉर्ड खसारा था, तो वो तो कम से कम पहुंच गया। और हमने अब हर वो चीज़ करनी है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेज बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें, जैसे डॉलर्स पाकिस्तान में आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हमने, ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट हो और पैसा बाहर से आए अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों की जल्द तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को साफ और वाफिर पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि महमूदाबाद और औरंगी नाले पर काम मुकम्मल हो चुका। महमूदाबाद नाले पर RCC दीवार की तामीर का काम तकमील के नज़दीक है। ऐसी नई बसें भी जल्द पहुँचने वाली हैं। 50 किलोमीटर तवील फ्रीट कॉरिडोर पर काम भी जारी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों की जल्द तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को साफ और वाफिर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहर में सड़कों और आमदोरफ्त के मसाइल को फौरी हल किया जाए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि महमूदाबाद और औरंगी नाले पर काम मुकम्मल हो चुका। महमूदाबाद नाले पर RCC दीवार की तामीर का काम तकमील के नजदीक अक्टूबर से फाल हो जाएगा। इसके लिए नई बसें भी जल्द पहुंचने वाली हैं। KCR मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि 43 किलोमीटर तवील वर्ल्ड क्लास मास ट्रांसिट सिस्टम और माहौल दोस्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी भी मुकम्मल कर ली गई। कराची के शहरियों को पानी की फराहमी के मंसूबे K4 पर चेयरमैन बाबडा की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मेरी वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, उनको वज़ीर आज़म के कराची के दौरे का सरकारी तौर पर प्रोग्राम नहीं दिया गया। वज़ीर आला सिंध इंतजार करते रहे लेकिन कोई इत्तला नहीं दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमें कुछ नहीं बताया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब या मौजूदा वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं। हम तो ये कहते हैं चले आएँ, जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल कर दें, हम उससे भी खुश हैं। हमें बुलाएं ना बुलाएं खुश रहें। और वो जो ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें रिसीव करने, तो वो इंतजार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर जो मीटिंग हुई उसमें भी नहीं बुलाया गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है, पता नहीं है हुई या नहीं हुई। माजी में 2018 से बात हो रही है कि बस ग्रीन लाइन अब तैयार हो गई है, अब स्टार्ट होने वाली है। इसलिए मैं डाउट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि नून लीग की हुकूमत ने जाते आते कहा था मार्च 2018 में कि हमने ग्रीन लाइन मंसूबे को कंप्लीट कर दिया है। 2018 उनकी दौर ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब आए सितंबर 2018 में, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में ग्रीन लाइन को स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने गुजरने के बाद 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इन ऐलानात को डाउट करता हूँ। मैं समझता हूँ उन लोगों को ऐलान करते हुए गुरेज करना चाहिए। जब काम हो जाए तो शहरियों को नज़र आ जाएगी चीज़। वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब ने बिलावल भुट्टो को आसिफ अली ज़रदारी की करप्शन का जानशी करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि सिंध को NFC अवार्ड के तहत 2000 अरब रुपए मिले, वो कहाँ गए? क्या इनसे भी सरे महल खरीद लिए गए? सिंध में 14 अरब रुपए की गंदुम चोरी हो जाती है तो कहते हैं चूहे खा गए। बिलावल और इनका टोला चाहता है कि विफाक तरक्याती मंसूबों की बजाय बराह रास्त इन्हें रकम दे, जो मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत करप्शन, बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे आगे है। जो 2000 अरब रुपया NFC की मद में वफाक ने आपको दिया है, वो पैसा कहां पर खर्च हुआ है? क्या उन पैसों से जाली अकाउंट्स बना लिए गए हैं, लूट मार कर ली गई है? क्या उन पैसों से भी सरे महल की तरह बैरून मुल्क जायदादें खरीद ली गई हैं? बिलावल, आपसे जवाब चाहिए। सिंध का हर हारी किसान, मजदूर, आम आदमी आपसे ये जवाब ले रहा है। अगर आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ तवज्जो अपने जाती मफाद के ऊपर है, अपनी जाती जायदादों को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर है,
इसके अलावा कोई ऊपर नहीं है। अब जो आपको मसला आता है पैकेज कराची का 650 अरब का और जो सिंध का 450 अरब रुपए का पैकेज है, कि आपका मसला ये है कि आप कहते हैं कि वो पैसे आप हमें दें ताकि उन पैसों से आप किकबैक्स लें, उन पैसों से आप कमीशंस लें। ये काम नहीं हो सकता। हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। लूटमार के हवाले से, करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नंबर 1 है। इसके अलावा अवाम के लिए मसाइल पैदा करने के हवाले से सिंध हुकूमत नंबर 1 है। सरहद पर बाढ़ लगी हुई है। मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय वजीर दाखिला का बयान दरोह गोई पर मबनी है, बेबुनियाद इल्जाम है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि दुश्मन मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि दुश्मन मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द का दाखिला मुमकिन नहीं। दहशतगर्द भेजने के हवाले से भारतीय वजीर दाखिला का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इसकी तरदीद करता हूं, हमारे बॉर्डर से कोई पार नहीं जा सकता। अगर भारतीय वजीर दाखिला के पास कोई सबूत है तो पेश करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन का फोन। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और मुश्तरका मफादात के लिए ताउन जारी रखने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात हुई। चीनी सफीर नोंग रोंग ने अपनी हुकूमत की जानिब से इस अज़्म का इआदा किया कि चीन बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की सपोर्ट करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का फोन। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और मुश्तरका मुफादात के लिए ताउन जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ टेलीफोन पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि दोनों ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहिमी और मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर ने मुलाकात की, जिसमें सीपैक पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात ज़ेर गौर आए। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और इस अज़्म का इआदा किया कि चीन बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की सपोर्ट करता रहेगा।